हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज का हम लोग का जो पंच परगनियों का आपका लोक कथा का आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हम लोग का है ठकुआ और बिकुआ। ठकुआ और बिकुआ आज का हम लोग का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, देखिए कि एकटा नगर महान एकटा राजा रहता रहे। एक नगर में क्या एक राजा रहता था। से नगरे एकटा बूढ़ी रहे। उसी नगर में एक बूढ़ी भी थी, ठीक ना, एक बूढ़ी भी रहती थी। ओकर दुईटा बेटा रहे और वो जो बूढ़ी तो थी उसका दो ठो बेटा था, ठीक, दो बेटा। उसके बाद एकटाक नाम रहे ठकुआ और दूसर टाक बिकुआ। मतलब एक ठो का नाम था ठकुआ और दूसरा का नाम क्या था, बिकुआ, है ना। ठकुआ राजा घोरेक छागेर चौरात रहे। ठकुआ राजा घोरेक छागर मतलब बकरी जो था, छागर मतलब बकरी, उसको चराता था, ठीक ना। उसके बाद भिकुआ बूढ़ी मायकर सेवा करत रहे और भिकुआ जो था वो क्या करता था, उसकी मम्मी की सेवा करता था। एक दिन ठकुआ राजा घरे छागर के बोन चराए ले गलक। एक दिन ठकुआ क्या किया कि राजा घर का जो बकरी सब था उसको क्या जंगल लेके गया चराने के लिए। वहाँ एकटा बड़े लुकुम गाछ रहे। वहाँ पे एक बड़ा लुकुम का पेड़ था, मतलब लुकुम मतलब बैरा, ठीक। उसके बाद है कि लुकुम गाछ देख के ठकुआ गाछ फेड़े छागेर गिला के गायठाई दिलक और उ लुकुम गाछटाके चोढ़लक, मतलब क्या है, चेघलक। क्या किया कि लुकुम गाछ देख के क्या किया, ठकुआ गाछ को नीचे जो पेड़ था उसमें बकरी को बांध दिया, ठीक है, बकरी को बांध दिया और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कौन तो कौन चढ़ा, ये ठकुआ चढ़ा, ठीक ना। तो गाछ छागल कोहन उ लुकुम खाए लागलक। उसके बाद वो चढ़ के क्या किया, लुकुम खाने लगा। हेटे छागर गिला काटार कुटूर करे लागलक। हेट में ये बकरी सब जो था वो काटार कुटूर करके आवाज करने लगा। काटार कुटूर साड़ा पाए कोहन ठकुआ छागेर कर मुँह गिला के देखे लागलक। उसके बाद क्या हुआ, गाछ का आवाज़, ये कटार कुटूर का आवाज़ सुना, ठीक। आवाज़ सुन के क्या किया कि हेठे वो गाछेर कटार कुटूर आवाज़ सुन के वो बकरी का मुँह सब देखने लगा। कौन तो ठकुआ। वो गाछ ऊपर ले कहलक। फिर वो ऊपर से ही बोला कि रह रे छागर, मोके भैंसाए देता है, बोले रुको, तुम हमको क्या बोलते हैं, भैंसाए दे रहा है ना, नकल कर रहा है। तो नामे तो देवा, रुको, हमको नीचे उतरने दो, सब के चोट दे लागबो, तबे गाये जानवर सबको मारूंगा, तभी तुम लोग को समझ में आएगा, है ना। इतना टकोई कहन ठकुआ गाछले नामलक। इतना ही कह के ठकुआ क्या किया, पेड़ से उतर गया और बड़े बड़े खसी गिला के पीट पीट के मोराए दिलक। और बड़ा बड़ा जो खसी सब था उसको ये पीट पीट के क्या किया, मार दिया, है ना, मार डाला। और बोने गाढ़ा कोर कहन तोप दिला और जंगल में एक ठो गड्ढा खोदा और वहीं पे उस लोगों को दफना दिया, ठीक ना। साज पेरा बाचल छागर गिला के लेकर वो घर आलक। जो बचा हुआ बकरी सब था उस सबको लेके वो क्या किया, घर आया। घोड़े ओके भिखवा पूछलक, बड़े बड़े खसी गिला कहाँ ले गेलो, है ना। अब भिखवा उसको पूछ रहा कि बड़ा बड़ा जो खसी सब था वो कहाँ गया, है ना, कौन लेके गया। ठकुआ कहलक, साला गिला लुकुम खाद के मौके भैंसाए देत रहा। वो फिर उसको बोल रहा है, बकरी सबको गाली दे रहा है ना, और बोल रहा है कि मैं जब लुकुम खा रहा था तब हमको नकल कर रहा था, से तो है मोराई के मार देला, इसीलिए मैं उन लोगों को मार दिया, मार मार के, है ना। और गाढ़ा खोद के तोप दिला, और वहीं पे गड्ढा खोद के मैं वहाँ लोगों को तोप दिया। ठकुआ के कथा सुन के भिखुआ कहलक। फिर ठकुआ का बात सुन के भिखुआ फिर बोलता है कि तो ऐसा माहने हमरे के मोराई देवे,
मतलब इसका मतलब तुम हमको मार देगा, है ना। घुरे दिन भिकवा राजा छागर के चोराए लगला। दूसरा दिन भिकवा क्या क्या कि राजा का ये बकरी सबको चराने के लिए गया। चोराए जाए कोहिल ऊट ठकुआ के कोही रखलक। फिर वो क्या ये चराने गया, उससे पहले वो ठकुआ को ये बोल के रखा, क्या बोल के रखा कि तो माँ के बेस के सेवा जतन करबे और धीपोल पानिए नहाई देवे। मतलब तुम मम्मी का सेवा करना और दोपहर को नहाने के लिए पानी देना, है ना। ठकुआ ओकर माय के नहाए देख तो ये पानी दीपालक और बूढ़ी माई के उजली दे लागलक। मतलब गरम करके शायद, है ना, दीपल हल्का गरम करके। तब वो क्या किया कि बूढ़ी माई को वो दीपालक पानी बूढ़ी माई के ऊपर उजली दिला, है ना। तो दीपल पानी उजल बादे बूढ़ी दांत खिचड़ी दिलक और चितपतान हो गेलक। उसके बाद क्या होता है कि दीपल पानी उसके ऊपर जब दे दिया तो बूढ़ी का जो दांत, उसकी मम्मी का दांत पूरा सिकुड़ गया और वो गिर गई चितपतांग होके, ठीक है ना, हो गेलक है। तो भिकुआ सांझ पैरा छागेर चोराई के घूरलक और ठकुआ के माई के हाल पूछलक। फिर वो दोपहर को नहीं, हाँ, फिर शाम को वो बकरी लेके आया। उसके बाद ठकुआ को मम्मी कैसी है बोल के पूछा, है ना। ठकुआ कहलक आज न दादा माँ के इतना बेस नहाय दे आहे कि एखन तक हंसते आए। फिर आज मम्मी को इतना अच्छा नहा दी कि अभी तक मम्मी हंसे रही है ना। तो दुइया भाई बूढ़ी माई के देखे गला। दोनों भाई बूढ़ी मम्मी को देखने गया। देखत के भिगवा जाने पाला कि ओकर माई नाइखे। फिर वो देख के देखा कि उसकी मम्मी नहीं है ना। तो हुंदे राजा घरे कामिया गाछेर के कम नहीं, हाँ, छागर के कम देखे पाए के गोल्लो और कम पाए के जनाइलो राजा के, है ना। इधर तो मम्मी तो नहीं रही, उतना गर्म पानी देने से कोई रहेगा, हाँ। तो फिर वो पूरा जितना गर्म पानी था वो गर्म किया, उसके बाद मम्मी को ऊपर उड़ेल दिया। तो उतना गर्म पानी थोड़े ना रहे ये कोई ले सकेगा अपने ऊपर, तो उसकी मम्मी तो चल बसी। उसके बाद क्या होता है कि इधर जो राजा का ये रहता है, क्या बोलते हैं, कमियाँ सब जो काम करता है, वो लोग देखता है कि बकरी उतना नहीं है, तो फिर गिना। उसके बाद जाके राजा को सूचना देता है। तो घुरी दिन बिहाने राजा अपन सिपाही के हुकुम करलक ठकुआ और भिगवा के अपन मजलिस महान हाजिर करे। फिर दूसरा दिन राजा बोल के भेजा कि ठकुआ और भिगवा को यहाँ पे हाजिर होने बोलो, ठीक ना। राजा और हुकुम में सिपाही उमन के खबर करलक। अब राजा का हुक्म सुन के सिपाही उन लोगों को खबर किया। ठकुआ और भिगवा मायर खाए डोरे कांपे लागल। अब ठकुआ और भिगवा क्या किया, मार खाने के डर से वो कांपने लगा, ठीक। और गांव छोड़ के परा ले, और गांव छोड़ के वो लोग भाग गया। दुइया भाई लुकुम गाछ फेड़ आले। अब दोनों भाई लुकुम गाछ के फेड़ तक आया, है ना, और तपल खांसी गिला के उठा ले। और जो ये खांसी सबको उन लोग दफना दिया था उन लोगों को उठाया और सब खांसी ही के चाम गिला के छाल ले और बायद बुधाई लेकोन चल ले। अब जितना भी खस्सी था सबका चमड़ा सबको छूला और उसको बांध उंध के लेके गया। जाते जाते उमन एकटा अखंड बन के भीतर चल गेलक। अब जाते जाते क्या किया, अखंड जंगल के अंदर उन लोग चल गया है। बेरा डूब गया, फिर शाम हो गया, अंधेरा हो गया। आधा उसके बाद क्या होता है, आधार हो गेलक, फिर वो अंधेरा हो गया और आगू बाटे चलक
उपाय नहीं रहे। अब आगे तरफ चलने का उन लोगों के पास उपाय नहीं था, क्योंकि अखंड वन के अंदर अगर जाएगा तो वहाँ पे कितना जंगली जानवर भालू उलू रहेगा। हाँ, तो आए ठीने एकटा बड़े पीपर गाछ रहे, वहीं सामने में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। ताहे डेरा कर ले, वहीं पे वो लोग रहा। ठीक ना, रांधा बाटा कर ले और खाए पी कहन निंदाए तो है गाछ ऊपर उठले। नीचे में खाना वाना बनाया, खाया और लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक, किछु खनेक बादे एकटा राजा बिहा कोर कहन से डोहरे घुरत रहे। फिर किछु देरी के बाद, कुछ देरी के बाद एक राजा शादी करके उसी रास्ते से आ रहे थे, है ना। उमन के रात हो गेलक, उन लोगों का भी रात हो गया। से तो है बोर बारियात खोबे आए गाछ टाक फेड़े डेरा कर ले। इसीलिए उन लोग भी उसी पेड़ के नीचे उन लोग भी डेरा किया। बराइत रायते ठाकुआ छागेर चाम के झाड़ झाड़ांग ले गिराई देलक। अब क्या किया कि ये उन लोग पेड़ के ऊपर में था ना, तो जो बकरी का चमड़ा सब उन लोग छील के लेके गया था, उसको उन लोग ऊपर से गिरा दिया। ठीक, ऊपर से गिरा दिया। सोम बोर बरात डराए गेलक और उहिन इनके जे जोंदे पालायलक। अब सबको वहाँ से मतलब सबको डर गया, ऊपर से गिरा तो डर गया, तो जो जिधर सका उधर ही भागा। ठीक ना, ओमन दिया भाई खुकड़ी डाके गाछ ले हेठ नामलक। अब दोनों भाई क्या किया, सुबह हो गया तो उन लोग पेड़ से नीचे उतरा। बेजाय जिनिस हेठे जोड़ल रहे। अब बहुत सारा सामान नीचे में रखा हुआ था। ठीक ना, मंतु कोतिक उबे पारते। फिर क्या होता है, लेकिन उन लोग कितना पाल नहीं सकेगा। ठीक ना, उसके बाद क्या होता है, ठकुआ एकटा ढाक और भिखवा एकटा नागरा टांग के चल ले। फिर ठकुआ एक ठो ढाक और भिखवा एक ठो नगाड़ा टांगा ये में और फिर चलने लगा। चलते चलते उमन वन पार चल गेलक। चलते चलते उन लोग जंगल के उस पार चल गया और सम डहरे चले लागलक। और उन लोग डहर में चलने लगा। रास्ते में सम डहरे उमन बेजाय दूर चलले। फिर उन लोग डहर में चलते चलते बहुत दूर चला गया। चलले मुंदा एकटाओ गांव नी पाले। फिर भी उन लोगों को एक भी गांव नहीं मिला। भूखे प्यासे थोक के लगा। भूख प्यास में उन लोग थक गया और एकटा गाछ फेड़े साथाए लागले और एक गाछ पेड़ में वो लोग रहने लगा। रात हो गेलक, फिर रात हो जाता है। ठकुआ और भिखवा निंदाए तो है गाछ ऊपर उठले और उन लोग सोने के लिए पेड़ के ऊपर उठा, है ना। और नागरा संगे लेकने और ढाक और नागरा के संगे लेकने, मतलब ढाक और नागरा जो लोग को मिला था उन लोग को साथे में लिया था। ठीक ना, फिर क्या होता है, चार धार सानसुन हो जा रहे। अब चारों तरफ सानसुन हो गया था, ना गांव था, है ना, ना कुछ। उसके बाद एहे समझे उमन किछु दूरे के केर गांदरा गुंदरी सुने पाला। फिर क्या होता है, उन लोग सानसुन था पूरा, है ना। फिर किछु देरी बाद मतलब कुछ देरी के बाद उन लोग किसी का आवाज़ सुना, है ना, कि कोई धीरे धीरे बात कर रहा है। उमन बेस रकम ओनाए लागलक और फिर लोग सुनने लगा कि किधर आवाज़ सुनाई दे रहा है। लोग गीला कथा कहते कहते ओहे गाछटा बाटे आए लागलक। मतलब ये आदमी सब बात करते करते उसी पेड़ के नीचे आने लगे। गाछटा फेर पहुँची कहन आपन आपन सामान राख लगले। फिर गाछ के पेड़ के सामने पहुंचा तो अपना अपना सामान रखा। रोचिक देरी बाद उमन सोम सामान के एक ठीन उड़ियाले और भाग करे लागले। अब उन लोग क्या किया, सब सामान को एक साथ किया और भाग करने लगा, मतलब कि बांटने लगा, बंटवारा करने लगा। उमन केर मायधे एकटा काना रहे। उन लोगों के साथ में एक तो काना था जिसको दिखाई नहीं देता था, है ना। कानाटा कहलो देखा भाई ठीक से भाग करवा। अब कान्हा तो बोल रहा है देखो भाई ठीक से मतलब भाग करना, मौके कम ना देवा और मुझे कम मत देना, नहीं तो भगवान तोरे ऊपर
हरहरी बजर गिराए। अब फिर बोला कि नहीं तो भगवान तुम्हारे ऊपर हरहरी बजर गिरा देगा अगर तुम लोग ऐसा करेगा तो, है ना। तो कौन ठकुआ और भिकुआ एक संगे ढाक और नागरा के गाछ ऊपर ले गिराई देलक। अब क्या किया, दोनों एक ही साथ उन लोगों को गिरा दिया। ढाक और नगरा जो लोग लेके चढ़ा था उस सबको गिरा दिया। गाछे डायरे ढाक और नागरा पिटाले नामलक। अब ढाक और नागरा मतलब ऐसे जब उन लोग ऊपर से गिराया तो पेड़ में लग लग के तो वो नीचे आ रहा है ना। तो ढाक और नागराक बाजल साड़ा पाए कहन पटम ढा छोड़ के उमन पर आयलक। फिर उन लोग जैसे आवाज़ सुना उस सब का, है ना, तो उन लोग वहीं पे अपना गठरी उठरी छोड़ के भाग गया। ठकुआ और भिकुआ गाछ ले हेठे नाम ले। अब ठकुआ और भिकुआ पेड़ से नीचे उतरा और पटम टाक गांठ के खोला। पटम का गांठ खोला तो आपका सोना ही रहे और सोना ही सोना था, है ना। उसमें उन लोग तो चोरी करके लेके आया था ना। तो पटम टा कहाँ ले डाका करके आइए रहिए उमन। फिर बोला इन लोग कहाँ से डकैती करके आया है ना। ठकुआ और भिकुआ एक कुधा सोना पाए कोहन बेजाय खुशी होले और ले कहन चले वहाँ ले। और इतना सोना मिलकर उन लोगों को बहुत खुशी हुआ और उन लोग सोना लेके वहाँ से चल गया, ठीक ना। चलते चलते ठकुआ के नज़र एकटा भावर छाप महान गेलक। अब क्या किया, चलते चलते उन लोगों को नज़र में एक भावर छाप आ गया, है ना। भावर छाप देख के ठकुआ ढाक टाक एक धारे छेंदा कर देलक और मंत्र पढ़े लागलक। अब उन लोग क्या किया, देखा भावर छाप देख के उन लोग क्या किया कि ठकुआ ढाक टाक एक धारे मतलब एक साइड रख दिया और वो उन लोग मंत्र पढ़ने लगा, है ना। आय स्मिता ढाक समा ढूक ढूक मतलब क्या बोल रहा है कि आओ और इस जो ढाक है इसके अंदर में घुसो, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है, ठकुआ के मंत्र सुनत के सो भावर ढाक के और छेंदाटे घुस गेलक। अब क्या उसका मंत्र सुन के सब जो ये था भावर था वो उसके ढाक के अंदर सब घुस गया। सो भावर जखन ढूक के सिराय गेलक कि ने ठकुआ ढाक के छेंदाटा के माटी देकर मोद देलक। अब क्या किया, जैसे सब घुस के ख़त्म हो गया ढाक के अंदर भावर सब, तो वो उसमें थोड़ा जहाँ पे छेंदा किया था वहाँ पे थोड़ा मिट्टी देके उसको बंद कर दिया। तो दिया भाई भूखे तो हाँ दोए भाई भूखे तो सोबे करे। फिर बोले दोनों भाई भूख से तो कुछ भी कर रहा था, है ना। रोबे मतलब भूख तो रोबे करे, भूखा था उन लोग, है ना। भावर छाप टाके नाच नवाले। भावर छाप को वो लोग नीचे लेके आया और पेट भर मधु खाया मतलब खाए। फिर उन लोग तो भूखे था, है ना। तो जैसे ही सब उन लोग का ढाक के अंदर घुस गया तो उन लोग मिट्टी देख के उसमें क्या किया, ये बंद कर दिया मुठो को। और उन लोग जितना उन लोगों को मधु मिला उन लोग पूरा पेट भर के खाया। मधु खाए कहन उमन एकटा गाछ पेड़े आराम करे लागल। फिर मधु खा के उन लोग फिर से एक पेड़ पर आराम करने लगे। ठकुआ भुकुआ के कहलक एधाव हमरे के घर घूरे जाए चाहिए। बोले चलो हम लोग को घर वापस जाना चाहिए, राजा हमरे कोने बोगड़ाए नहीं पारे और फिर राजा हम लोग का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, है ना। फिर कहे कि हमरे पास बेजाय सिपाही आए। अब बोले कहे कि हम लोग पास बहुत सारा सिपाही है। भिकुआ ओकर कथा मानलक और उमन दुई भाई घरे घूरे लागले। फिर भिकुआ उसका बात माना और उन लोग दोनों भाई घर वापस आने लगा। उमन घर पहुंच गए और उसके बाद उन लोग घर पहुंच गया। उसके बाद क्या कहता, घर आवल खबर पाए के राजा ओकर सिपाही के हुक्म दिलक जा ठकुआ और भिकुआ को मारते मारते यहाँ आना। और फिर जैसे ही सुना कि ठकुआ और भिकुआ घर वापस आया तो तुम बोला कि जाओ दोनों को मार मार के यहाँ लेके आना, है ना। राजा का आदेश पाए कहन सिपाही ठकुआ और भिकुआ के घरे आले। फिर राजा का आदेश सुन के उन लोग
ठकुआ के घर आया, है ना। ठकुआ और भिकुआ के कौन आया? सिपाही आया। राजाक सिपाही के आवल देख कहन ठकुआ ढाक के दुआर खोल देलक। अब जैसे ही वो लोगों का आने देखा तो ठकुआ जो ढाक का जो दरवाज़ा था उसको खोल दिया, है ना। भीतर ले भाबर बहराए लागलक और राजाक सिपाही गिला चकाचौक बिंदे उचरैलक। अब घर के अंदर से भाबर निकला और जो सिपाही लोग जा रहा था उसके घर के अंदर उन लोगों को काटने लगा। तो सोबर मुंह कान फूल गया। अब सबका मुंह कान पूरा फूल गया, है ना। उमर राजा के नगर छोड़ कहन डरे पराई गेलक। उन लोग छोड़ के उन लोग क्या किया? डर से भाग गया। सिपाही कर देरी देखे के राजा नीचे ठकुआ और भिकुआ के घर आलक। अब इतना देरी से देख रहा है कि सिपाही लोग नहीं आया तो वो खुद ही ठकुआ और भिकुआ के घर आया। राजा के आवल देख के ठकुआ फिर भाबर के छोड़ देलक। फिर राजा को देख रहा है कि आ रहा है, तब ठकुआ क्या किया? फिर भाबर को छोड़ दिया। भाबर राजा को बिंदे उचराइले। अब उसको भी बिंदने लगा और ओकर आँख कान फुलाए देलक और उसका भी आँख कान पूरा काट के क्या किया? पूरा फुला दिया। जलन महाराजा डहर नहीं पाए लागलक। अब क्या किया कि उसको इतना काटा कि उसका पूरा शरीर जलने लगा, है ना, जलने जैसा लगा। तो वो क्या वहाँ पे रुकने नहीं सका, है ना, रुकने नहीं सका। तो वो अपन राजपाट छोड़ के नगर ले पलालक और वो क्या किया? अपना राजपाट जितना भी था वो छोड़ के वो नगर से भाग गया। अब ठकुआ और भिकुआ वो नगर के राजा बोले। अब ठकुआ और भिकुआ जो था वो राजा का क्या, ये वो नगर का क्या बना? राजा बन गया और राजपाट चलाए लगलक। उसके बाद क्या किया? राजपाट उन लोग चलाने लगा, ठीक ना। तो बस इतना ही ये कहानी था ठकुआ और भिकुआ का, ठीक। तो आज हम लोग ठकुआ और भिकुआ का भी चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।